कहते हैं आप खुद से तब मिलते हैं जब आप कुदरत को करीब से देखते हैं। Kanha is called mother of all jungles in India. ये जंगल है। कभी कभी क्या होता है कि बहुत कुछ दे जाता है, उन्हें कुछ सिखाता भी है। पेंच और बांधवगढ़ के बाद चलिए हमारे साथ मध्य प्रदेश के एक नए जंगल में सफारी करने के लिए। कान्हा के लिए सबसे पहले हमने लखनऊ से जबलपुर के लिए ट्रेन ली। रात के 8:30 बजे ट्रेन में बैठकर आप सुबह 7 बजे तक जबलपुर पहुंच जाते हैं। अब फ्लाइट से भी जबलपुर पहुंच सकते हैं और जबलपुर से टैक्सी लेके 3 घंटे और लगते हैं कान्हा के खटिया गेट के पास पहुंचने में। कान्हा में हमारा स्टे जंगल किंग रिजॉर्ट में था। खटिया गेट से बहुत पास होने के कारण यहाँ पर स्टे करने का अनुभव किसी फॉरेस्ट रेस्ट हाउस से कम नहीं है। हमने यहाँ की बुकिंग कैसे करी और रिजॉर्ट की डिटेल्स हम इस कान्हा सीरीज़ के आने वाली वीडियोस में बताएंगे। हम आपको रिकमेंड करेंगे अगर आप कान्हा आ रहे हैं तो यहीं पर स्टे करें। बुकिंग के लिए आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो अब शुरू करते हैं कान्हा की हमारी पहली सफारी। तो क्या हमें बाघ दिखेगा? इवनिंग सफारी 3 बजे शुरू होती है, तो आपको लगभग 2:30 बजे तक गेट पर आ जाना चाहिए। परमिट पहले से ही बुक होता है, जिसमें आप फुल जीप या शेयरिंग में जीप ले सकते हैं। जब तक आप जिप्सी में गेट खुलने का इंतज़ार करते हैं, आपके ड्राइवर काउंटर में जाके गाइड बुक कर लेते हैं। परमिट के अलावा जिप्सी और गाइड फीस अलग होती है, जो आपको यहीं पर देनी होती है। अब हम खटिया गेट पे पहुंच चुके हैं और हमारी जो सफारी है वो आज किसली जोन में, तो देखते हैं आज किस्मत में क्या लिखा है। खटिया गेट से ही कान्हा, किसली और मुक्की जोन की सफारी होती है। रणथंभौर के बाद कान्हा टाइगर रिजर्व काफ़ी फेमस है फॉरेनर्स के बीच में, तो जैसे कि आप देख सकते हैं काफ़ी फॉरेनर्स भी यहाँ पे आए हुए हैं। अच्छा, सब गाइड और ड्राइवर हर सफारी में अलग अलग हैं? जी। और कुछ लोग जो हैं जो हमेशा आते हैं, ठीक है, वो लोग एक ही ड्राइवर के साथ या एक ही गाइड और एक ही ड्राइवर लेके चलते हैं। ठीक है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि उसका जो टूरिस्ट को क्या चाहिए वो पूरा मोमेंट उनका समझते हैं। अब आपका एंगल चाहिए, क्या चाहिए, कैसा है, तो वो पूरा पता चलता है। अब नया हो जाता है तो फिर वो अपने हिसाब से उसको क्या है, नंबर से जाना, नंबर से आना। ठीक है, तो रिस्पॉन्स चीज जो हो उतना पूरी तरीके से हो अपना फीडिंग नहीं दे पाता है। ठीक है। सर मेरा नाम धीरज ध्रुवे। हालांकि अपना जंगल जो है 2000 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया है, जो वाइट वाला बोर्ड देखे हमने, वहाँ से अपना एरिया स्टार्ट होता है। और जंगल फेंसिंग नहीं है कहीं से, पूरी तरह से ओपन है, ओपन रखे हुए हैं। एनिमल्स बफर में भी रहते हैं, कॉरिडोर भी रहते हैं, और ये कान्हा जो है कॉरिडोर से अदर नेशनल पार्क से भी जुड़ा हुआ है। पूरे वर्ल्ड में सिर्फ कान्हा में थे वो 1969 से लगभग 66-12 सिंगा बचे हुए थे यहाँ पे। अभी लगभग 1000 के आसपास। सफारी शुरू होते ही हमें सबसे पहला जानवर एक गोल्डन जैकल दिखा, जो आम पाए जाते हैं। छोटे बच्चे, ठीक है, टाइग्रेस के, और जिसके हैं तो वो नॉन टूरिज्म एरिया पे हैं। एक ही टाइग्रेस है मुख्य एरिया में, उसके 2 छोटे बच्चे हैं, वो अभी दिखाई दे रही है। बट कान्हा और किसली में इसमें छोटे बच्चे वाली टाइग्रेस नहीं है। जो बच्चे वाली टाइग्रेस होती है ना, थोड़ा ज़्यादा मूवमेंट मिलता है, क्योंकि उसको शिकार के लिए ज़्यादा घूमना पड़ेगा। पीछे साइन बोर्ड है ना, वहाँ से हम लोग एंटर हो चुके हैं। ठीक है। और ये टायर रोड से 3 किलोमीटर है, क्योंकि आगे एक रेस्ट हाउस है। ठीक है। और 2012 के पहले मेन गेट वहाँ हुआ करता था। अच्छा, अभी सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के बाद फिर जो है बाहर किया गया, क्योंकि वहाँ MP टूरिज्म का एक होटल भी हुआ करता था, उसको भी बाहर कर दिया। ये रहा VIP रेस्ट हाउस आगे पे, और ये MP टूरिज्म की होटल थी पहले यहाँ पे। ये प्रॉपर किसली है, और ये आगे जो दिख रहा है ये स्टाफ कॉटेज है, डिपार्टमेंट के लोग रहते हैं यहाँ पे। अभी हम लोग एक बेरियल और क्रॉस करेंगे, वहाँ से अपनी कच्चे रास्ते स्टार्ट हो जाएंगे। ये कुछ फॉरेस्ट के रूल्स होते हैं। अब हर जगह अपने यहाँ उतरने की व्यवस्था नहीं रहती, जैसे किसी इमरजेंसी के लिए। और रिवर्स करने के बाद तो खैर अब ठीक है, उसे फेंकना नहीं है वहाँ। और सेल फोन अभी बैन हुआ है, तो इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है, क्योंकि सेल फोन यूज नहीं करने दे रहा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। ये रहा VIP रेस्ट हाउस, यहीं पे जो भी मंत्री मिनिस्टर आते हैं वो यहीं पे स्टे करते हैं। गाड़ियाँ तो खड़ी हैं देखो।
मतलब अब किस लिए शुरू हो रहा है सही हाँ से? अपना जोन स्टार्ट हो चुका है। हमें जोन तो स्टार्ट हो गए, लेकिन कान्हा वाले भी यहीं से जाएंगे, किसली वाले भी जाएंगे, मुक्की वाले भी जाएंगे। सारे जोन की गाड़ियाँ यहाँ से अच्छा मतलब जिससे मतलब मुक्की की एंट्री भी यहाँ से है पर दूर है। जी, बट उसका जो हमें किसली का पूरा बोनस मिलता है। अगर हम कान्हा भी जा रहे हैं तो भी हम यहीं से जाएंगे। 10 से 12 किलोमीटर हमें किसली का एरिया ही मिलेगा। क्या क्या टाइगर है यहाँ पे? टाइगर जैसे एरिया वाइज हम लोग उसका नाम देते हैं। अच्छा अच्छा। जैसे जिस एरिया में हम लोग जा रहे हैं, इस एरिया में जूनियर सॉन्डर फीमेल करते हैं, और एक जेड वन करके मेल दिखता है इस एरिया में। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे, फिर DB2 करके एक मेल है, एक BB1 करके एक फीमेल के एरिया से निकलेंगे। इसके बाद फिर हम लोग पहुँचेंगे डिडोला मेल करके, और फिर गंगार फीमेल के एरिया पे। वो जो सुबह जो दिखी है वो गंगार फीमेल है। देखते हैं शाम को क्या मूवमेंट होता है। जो आप DB कह रहे हैं इसका फुल फॉर्म क्या हुआ? DD मेल, डिडोला। डिडोला मेल। अच्छा अच्छा अच्छा। एक्चुअली वो जूनियर सोनर फीमेल का बेटा है, जो फर्स्ट लीडर का है। वो अभी इस एरिया पे रह रहा, तो कि प्लेस का नाम है डिडोला। अच्छा। एक बैलेंसिंग रॉक है बहुत बड़ा, उस रॉक के नाम पे उसका नाम डिडोला रखा हुआ है। उस एरिया पे वो ज़्यादातर दिखाई देता था। अभी बहुत थोड़ा बड़ा एरिया बना रहा है, वो मोस्टली 4 साल के आसपास का है अभी। नहीं, बट माइंड पे मत रखिएगा सेटल, हाँ जी हाँ जी। है ना, क्योंकि ये जंगल है। कभी कभी क्या होता है कि बहुत कुछ दे जाता है, उन्हें कुछ सिखाता भी है। क्योंकि अगर हम एक टारगेट पे रखते हैं, क्योंकि हर एक का दिमाग में तो फोकस रहता है कि हम टाइगर देखें, कुछ भी दिखा दो आप, अगर टाइगर नहीं दिखा तो जंगल में कुछ नहीं दिखा। ये ऐसा भी होता है, लेकिन ऐसा नहीं सोचना चाहिए। जंगल में बहुत सारी चीज़ें हैं। और फिर हमें स्पॉटेड डियर दिखे, जो भारत के सभी जंगलों में काफ़ी आम पाए जाते हैं। और ये स्पॉटेड डियर का एक छोटा सा बच्चा है, जो कुछ ही हफ्तों का होगा। और एक अभी ये जो है फरवरी मार्च के आसपास अपने को बच्चे देखने को मिलेंगे। हालांकि हर एक एनिमल्स के जो होते हैं ब्रीडिंग टाइम्स अलग अलग रहते हैं। जैसे टाइगर्स का तो विंटर में होता है, और डियर्स के जो होते हैं ये 2 टाइम्स होते हैं। हालांकि सीजन में एक ही टाइम होता है, बट कुछ जो बच्चे रहते हैं वो 2 टाइम से यूज़ करते हैं उनको। एक ही डियर एक साल में बच्चे 2 बार नहीं दे सकते, बट जो एक्स्ट्रा जो बच गया है, जो बच्चे हैं वो नेक्स्ट टाइम या 3-4 महीने के बाद दे सकते हैं। अभी क्या है, ये जो छोटी छोटी स्ट्रीम है ये ड्राई हो रहे हैं, और जैसे अप्रैल का महीना के आधे तक ये सारे सूख जाएंगे। तो जो सिलेक्टेड वाटर होल्स हैं उनके आसपास हमको ज़्यादा से ज़्यादा एनिमल दिखने का चांसेस रहता है, क्योंकि उसके रेडियस में जो होता है डियर सांबर सारे एनिमल्स लगभग घूमते फिरते रहते हैं। उधर पे आगे पे डियर्स। हमारे ड्राइवर और गाइड काफ़ी एक्सपीरियंस थे, जो एक तरफ हमको कान्हा के जंगल के बारे में बता रहे थे, वहीं दूसरी तरफ बाघ को भी लगातार ढूंढ रहे थे। अभी डियर कुछ अलर्ट लग रहे हैं, देखते हैं यहाँ पे कुछ टाइगर की मूवमेंट होती है क्या। तो हम लोग जंगल फॉल देखे, उसी की फैमिली में से था पेंटेड स्पर फाउल। ये एंटी पोचिंग कैंप है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की। यहाँ पे 2 लोग रहते हैं यहाँ पे, पूरे 24 आवर्स रहते हैं, और इनको बाय फुट पेट्रोलिंग करना होता है। ये तो काफ़ी अच्छा सॉलिड बना हुआ है। हाँ जी। ज़्यादातर जंगलों में मैंने देखा है उतना अच्छा सुविधा नहीं होती है। यहाँ पे मतलब पहले वो कच्चे थे, बैम्बू के बना हुआ था, अभी इन्हें पक्की कर दिया गया है और सोलर लाइट दे दिया हुआ है। ठीक है। नहीं, अब तो काफ़ी फैसिलिटी मिल गई है। पहले तो अंधेरा ही में रहना पड़ता था। तो पानी की व्यवस्था नहीं, पानी भी हो गया उनके पास। पानी के लिए वो बदला है कि 2-2 किलोमीटर जाते थे, और बदला उसमें भी अगर वहाँ गए हैं तो टाइगर बैठा है पानी में, वो वहाँ पर जा नहीं पा रहे हैं। बहुत रिस्क है, बहुत रिस्क रहता है। अभी तो कम से कम ये पानी, अभी पानी कैसे आता है इनके पास? और पूरा खोदते हैं, कुएं पे है, कुछ जगह हैंडपंप लगा दिए हैं, बोर खोदते हैं, कुछ जगह सोलर बोर्ड लगे हुए हैं। ठीक है। उनको पानी की समस्या है। और हमारी बाघ की खोज लगातार जारी थी। वो देख एम्बुश क्लियर में वो बैठे हुए। हाँ वो सामने लकड़ी के पास। लकड़ी के पास। और आखिरकार हमें बाघ दिख ही गया।
अभी जो टारगेट में रखा है वहाँ डियर है, कुछ ना कुछ तो डियर है, पौधे डियर हुए हैं। डियर को या कुछ होगा उसको पकड़ने के लिए वो इस टाइप से एकदम फ्लैट हो गया। हाँ, एक बंदर नाम से बैठे उनको पता नहीं था बैठा। देखो यही तो है जंगल, अपने आप में यूनिक रहता है। इसी तरह बंदर को भी पता नहीं चलने दिया और स्टैचू है बिल्कुल। इतना पेशेंस होता है उसके पास कि हम थक जाएंगे बट वो नहीं थकेगा, क्योंकि उसको हंट करना है। उसको प्लान सक्सेस होने में पता नहीं कितना टाइम लगेगा। कैसे फ्लैट है, ऐसे लग रहा है कि जैसे वो कुछ रखा हुआ होगा। हाँ। या उसका स्किन्स को निकाल कोई आम के इंसान हाथ तो यहीं फैला से दिया निकल गया। जाए बस। हाँ। बिल्कुल, अगर जिसको पता नहीं है ना वो नहीं देख पाएगा। अगर टाइगर वहीं बैठा रहता ना और इन लोगों को नहीं होता पता तो ये निकल जाते हैं। अभी भी ईट एंड वॉच का गेम है। तो हल्का सा मूवमेंट किया उसने, कॉल शुरू हो गई हाँ, है। उधर कोई बंदा उसको टारगेट करके रखा है। तो उसकी हर एक एक्टिविटी को मैसेज फॉरवर्ड करेगा और अगले वाले को मैसेज पहुंचाएगा। वो वेट करे कब हिलेगा मैं चिल्लाऊं। तो इस साइड ना क्या चीज़ दूसरा बंदर? आवाज़ उधर हो रहा है काफ़ी दूर से, तालाब की तरफ। अंदर से इस फोटो की आवाज़ कर रहा है। स्पॉटेड डियर। इसलिए तो कहते हैं जंगल अपने आप में एक यूनिक होता है। यहीं पे हिंसक एनिमल्स है, उधर आदमी चल रहा है, लंगूर है, कोई। हाँ वो आदमी दिखा हुआ है। इसलिए पेट्रोलिंग पॉसिबल भी है। हाँ नहीं तो possible फिर- है। हाँ मैनीटर है नहीं अपने पास, बाकी कुछ फॉरेस्ट की पता नहीं, बट अपने यहाँ ऐसे मैनीटर टाइगर्स हैं। जैसे जो भालू होता है वो बिना उकसाए ही मारता है। देखिए सबसे ज़्यादा अगर डेंजर देखा जाए तो स्लॉथ बेरी है, क्योंकि ये वो इंसान को मार देता है। और ज़्यादातर हमने देखा है कि यही, आप कल जब कान्हा जोन जाओगे ना वहाँ एक वाइल्ड लाइफ की म्यूजियम बना हुआ है, उसमें आप देखेंगे जो हादसे हुए हैं कान्हा डिपार्टमेंट जब बाई फुट पेट्रोलिंग करते हैं उनके साथ क्या क्या इंसिडेंट होता है वहाँ पे है। लंगड़ा रहा है। ओह। अरे यार फिर बैठे तो एक कौन था इधर तो फिर तो निकला क्या बोला DB2? आई थिंक वही है, ले लिए। लंगड़ा है। ओह भाई साहब बैठे जब क्या स्मेल कर रहे हैं। जैसे लगता है को लंगड़ाते हुए तो बड़ा दुख होता है। वही देख रहे हैं, ये साइड वाला पैर है ना अपने साइड, वही पे हाँ हाँ वही अब कॉल शुरू हो गई देख लो। हाँ इंजर्ड है टाइगर। चलो अपने को फाइनली टाइगर मिल ही गया। जो टारगेट बनाए थे ना हाँ जी, हाँ। कि इस फिर हमने कितने Z1 के एरिया क्रॉस किए, फिर सोनर फीमेल, फिर अपने यहाँ पे है अपने बंदरी पैरा फीमेल, और ये फाइनली अपना DB2 लास्ट में 4 टाइगर क्रॉस करने के बाद हमको ये वाला टाइगर देखने को मिला। अब इसके आगे और भी जाएंगे तो और भी टाइगर्स हैं, बट उससे पहले ही हमको दिख गया। कान्हा की पहली सफारी में ही हमको एक बहुत शानदार साइटिंग हो गई थी और फिर हमें एक तालाब के पास बारहसिंगा का पूरा झुंड दिखा। कान्हा नेशनल पार्क दुनिया भर में बारहसिंगा के लिए बहुत फेमस ये है। ज़्यादातर पानी के आसपास रहेंगे या मैदान पर रहेंगे, उनका मुख्य भोजन होता है घास। घास पे ही डिपेंड रहता है बारहसिंगा। उसमें भी कुछ वैरायटी, सिलेक्टेड ऐसा नहीं है कि सारी घास है। साइज में सांभर और चीतल के बीच का है। हाँ बीच का है वो, और लास्ट लाइन पे ही रहेगा, डेंस फॉरेस्ट के अंदर नहीं रहता वो, क्योंकि पत्तियाँ नहीं खाता वो। तो जैसे हम 12 सिंगर है तो 12 से मतलब कितनी भी सिंगे होते थे ना। एक्चुअली जो ब्रांच है इसके वो 12 है, 12 से 18 तक होती है। 12 से 18 और एक पार्ट्स में 6 ब्रांच होते हैं, फिर दूसरे पार्ट्स में 6 ब्रांच, तो टोटल 12 ब्रांचेस होते हैं। ओके। ये इसी वजह से इसको 12 कहते हैं, जब 16 तक की भी देखने को मिला है। पूरा जूनियर का ही एरिया है, यहाँ भी चलता है ये। कान्हा जोन मोस्टली जो है पूरा उसी का है, वही है अभी उसका मेन बॉस। कान्हा जोन 5% का ओनर वही है, वही है अभी। डोमिनेट में दिखता है तो बहुत लंबा दिखेगा, उसको कोई परवाह नहीं कि आप 30 गाड़ियाँ खड़ी हैं कि 20 गाड़ियाँ खड़ी हैं, उसको जहाँ से जाना वहीं जाना, रोड पे चलना चल रहा है। क्योंकि अपने यहाँ टाइगर के जो टेरिटरीज है काफ़ी बड़े बड़े हैं। एक अब हम लोग वो टाइगर के एरिया कवर किए ना, तभी हम लोग 6-7 किलोमीटर जाएंगे तो दूसरे टाइगर पे जो जिसके बारे में बात कर रहा है उसके एरिया में, अभी हम लोग दूसरे टाइगर के एरिया में जूनियर बज रहे थे, इसको क्रॉस करेंगे तो DB2 का एरिया क्रॉस करेंगे, उसके बाद वो फीमेल के एरिया में जाएंगे। क्या जंगल बड़ा है ना, टाइगर को एरिया भी बड़े बड़े मिले हैं। जंगल छोटे रहते थे, छोटे छोटे एरिया रहते थे, फटफट हम लोग
और अब दूसरी टाइगर की तलाश में अभी दूर जा रहे हैं, तो देखते हैं। और थोड़ा आगे जाके हमको चीतल की अलार्म कॉल आने लगी, जो बीच में रुक रुक के आ रही थी। एकदम गड्ढे डाल देती थी। अलार्म कॉल लगातार चल रही थी, लेकिन बाघ बाहर निकलने का नाम नहीं ले रहा था और अब सफारी का समय भी खत्म हो रहा। बाघ नीचे बैठा है, ये ऊपर है। मोमेंट हल्का फुल्का देखता, उसका देख दो आवाज निकाल दिया, क्योंकि अभी वो मोमेंट के टाइम में है, बट अपने पास टाइम नहीं है ना। और सफारी खत्म होने से पहले हमें फिर से जैकल दिख गए, जो हमें सफारी की शुरुआत में भी दिखे थे। और इसी के साथ हमारी कान्हा की पहली सफारी खत्म हुई। अभी हमारी 3 और सफारी बाकी हैं कान्हा जोन से, और देखना ये है कि अभी हमें और कौन कौन से जानवर दिखते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट करके हमको ज़रूर से बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं आपसे कान्हा के दूसरे एपिसोड में।